सब्सक्राइब कीजिए। एक बात खास तौर पर बता दूं, चूंकि सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो सबके जहन में ये बात बिठाने के लिए और आपके जहन में भी कि बहुत सारे इदारे के हजरात आपके पास चंदे की गरज से हाजिर आते हैं, तहरीक के लोग चंदे की गरज से हाजिर आते हैं, लेकिन इस्लाम में जो दर्जा बंदी रखी है ना, आप उसी को प्रायोरिटी दें। आप देखिए कि कहीं आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, आपके अईजा अकरबा में कोई ऐसा तो नहीं जो जरूरतमंद है और अच्छा ज़कात का मुस्तहिक है, पहले आप उनको दें। उसको मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में समझाऊं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी की खिदमत का बहुत बड़ा अज्र बयान फरमाया, और फिर फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी आपका रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है, और पड़ोसी भी है, आपका पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है। अगर आपने उसकी खिदमत की, अल्लाह आपको 3 गुना अजर अता फरमाएगा। एक आपके पड़ोस में रहने वाला ऐसा है कि रिश्तेदार तो नहीं है, मुसलमान है, लेकिन आपका पड़ोसी है। अगर आपने उसकी खिदमत की तो आपको दुगना अजर मिलेगा। और अगर आपका तीसरा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है लेकिन पड़ोसी है, आप पड़ोसी के नाते उसकी खिदमत करेंगे तो आपको पड़ोसी की खिदमत करने का अज्र 1 गुना आपको मिलेगा। ये मिसाल समझने समझाने के लिए है। आप ये चीज जहन के अंदर रखें कि अगर रिश्तेदार के अंदर कोई मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, मोहताज है, परेशान है, तो आप वो आपके दरवाजे पर आए, उससे पहले आप जाकर उनको दो, और बाकी कुछ थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे आप दूसरी सरगर्मियों के अंदर, दीनी काम के अंदर खर्च किया करो। इसे ज़हन में रखिए। मैं खुद अपना मामूल बताऊं कि मेरी वालिदा जब तक बकायदे हयात थी तो मेरी वालिदा का खुद का ये मामूल था, 15 शाबान के फौरन बाद या 15 शाबान से पहले हम भाइयों की जो ज़कात निकलती उसका बेशतर हिस्सा, बेशतर रकम वालिदा गांव में जाकर के जितने रिश्तेदार होते उनके बारे में मालूमात हासिल करती और जाकर के सबके घरों पे पहुंचा देती थी। और उनके इंतकाल के बाद अब ये काम हमारे बड़े भाई करते हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15 शाबान के बाद वो गांव जाकर रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के, परेशान हालों को ढूंढ ढूंढ के रिश्तेदारों की उन्होंने मदद की और उनकी जरूरत को पूरा किया। हमारा तो ये मामला कि रमजान में ज़कात निकालेंगे डबल सवाब मिलेगा, तो आप इसमें सवाब की फिक्र क्यों करते हो? मुस्तहिक को जो जरूरत है, अब आप रमजानुल मुबारक के अंदर मुस्तहिकीन को देने की बजाय आप रमजान में सवाब की फिक्र करके दो। बेहतर है कि आप पहले दे दो। रमजान में तो अच्छी बात है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले दे देंगे तो फायदा ये होगा कि वो अपनी जरूरत की चीजों का ख्याल करेगा और इंतजाम वगैरह कर लेगा। और इसी तरीके से इदारों को भी देना चाहिए कि इदारे से हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा निकलते हैं और उनकी वजह से आपकी दीनी रहनुमाई होती है, तो वहां के लिए भी कुछ हिस्सा रखना चाहिए। वरना याद रखें, रिश्तेदार वगैरह का सपोर्ट न करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु की बारगाह में मुआखज़ा हो सकता है। तो आप उधर का भी ख्याल करें और इधर का भी, यानी दीनी काम का भी खास तौर पर ख्याल रखें। और रमजान मुबारक में कसरत से आप अल्लाह के नाम पर लुटाया करें कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अंदर खूब सखावत फरमाते और किसी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम नहीं लौटाते थे, बल्कि सबकी झोलियों को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर दिया करते थे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।